हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 आतिथ्य नामक पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इस पाठ को पूरे विस्तार से समझाया है। ऊपर आई बटन में पाठ का नाम शो हो रहा है, उसे आप क्लिक करके पाठ के वीडियो को देख सकते हैं, पाठ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी वीडियो के लिंक दिए गए हैं, जिसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अभी चलिए प्रश्न उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक के द्वारा की गई पद यात्रा का कारण क्या था? तो उत्तर है, अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करना लेखक के द्वारा की गई पदयात्रा का कारण था। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहराने की क्या वजह बताई? तो आप बता सकते हैं उत्तर में। पाठ में आप समझे होंगे कि हेडमास्टर जी ने लेखक को ये वजह कहा कि यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई है, इसलिए हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। अगला प्रश्न है, थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, लेखक को मास्टर जी पर अति विश्वास था कि उन्हें उनके यहाँ आराम करने को मिलेगा, किंतु उनके मना करने पर वह अपनी थकान का कष्ट भूल गया और अपने अभिमान के चूर चूर होने का दुख लेखक को ज़्यादा होने लगा। प्रश्न चौथा है, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी? तो उत्तर है, थके हुए लेखक के मन में आराम करने की इच्छा थी और वह मास्टर जी से अधिकार स्वरूप मिलकर उनके यहाँ रात रुकने का मन बना रहे थे। हेडमास्टर को भला आदमी समझकर लेखक ये सोच रहे थे कि यदि मिलेगा तो गर्म पानी से पैर धोऊंगा, हो सकता है कि मलने के लिए गर्म तेल मिल जाए, गर्म दूध मिल गया तो क्या कहना। आगे का प्रश्न है, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व और उसके बाद में लेखक के मनोभाव में क्या परिवर्तन हुआ? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, हेडमास्टर से मिलने से पूर्व लेखक हेडमास्टर के प्रति सम्मान एवं सज्जन व्यक्ति की परिकल्पना लिए पहुंचा था, किंतु उनसे मिलने के बाद उनके व्यवहार में जो रूखापन एवं निर्दयता का भाव देखा तो लेखक का अभिमान समाप्त हो गया और मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। आगे का प्रश्न देखें, परिचय पत्र देखने के बाद हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ होगा? सोच कर लिखिए। तो परिचय पत्र देखने के बाद हेडमास्टर के मन में लेखक के प्रति जो दुर्भावना थी कि कहीं वह चोर तो नहीं है, वह परिवर्तित होकर सहानुभूति जागृत हुई होगी। इसीलिए उन्हें पुनः धर्मशाला पहुंचाने के लिए एक आदमी भेजा। प्रश्न 7वां है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? तो लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना परिचय पत्र दिखाया। प्रश्न 8वां है, लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है? तो उत्तर है, जीवन के पथ पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन की राह पर चलने के लिए हम सफ़र या साथी जरूरी होता है, क्योंकि अकेले जीवन नहीं जिया जाता, इसलिए अकेले चलना कठिन होता है। प्रश्न 9 है, गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने दुखिया भिक्षुक मित्र के किन भावों को बताना चाहता है? तो उत्तर है, लेखक का कहना था कि मेरे पास वही एक साफा था, गज 1.5 गज का टुकड़ा मैंने दे दिया। अंधे व्यक्ति के मन में मेरे प्रति करुणा का भाव था, उसने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कस कर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं वैसा ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी और मेरी थकावट जाती रही। आगे का प्रश्न है, उन्हें क्या मालूम कि जो उनके लिए अंधेर है वह मेरे लिए महा अंधेर है? लेखक ने महा अंधेर किसे कहा है? तो उत्तर है, लेखक चलते चलते इतना थक गया था कि उन्हें आराम की सख्त आवश्यकता थी। रात्रि हो चुकी थी, वह इस शहर में अजनबी और अकेला था। ऐसे में उन्हें सहारा देना छोड़ चोर होने का आरोप व शक करते हुए थाने भेजने की बात हो रही थी। इसे लेखक ने महा अंधेर कहा है। आगे का प्रश्न देखते हैं भाषा से। अनधिकार शब्द अन उपसर्ग के साथ
अधिकार शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है बिना अधिकार के। आप भी अन उपसर्ग से बने 10 शब्दों का निर्माण कीजिए। उपसर्ग का मतलब आप समझते होंगे कि मूल शब्द के आगे यदि कोई शब्दांश लगाया जाता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको अन उपसर्ग लगाकर शब्दों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ मैंने किया है। मोल शब्द में अन उपसर्ग लगाकर अनमोल बना। जान शब्द में अन उपसर्ग लगाकर अनजान बना है। पढ़ शब्द में अन उपसर्ग लगकर अनपढ़ बन गया। इसी तरह से अनदेखा, अनचाहा, अनमना, अनिच्छा, अनसुना, अनभिज्ञ, अनसुलझा, इस तरह से आप भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं जिसमें अन उपसर्ग लगा हो। आगे का प्रश्न देखते हैं। राम कहानी सुनाना, कोई चारा ना होना, अपना रास्ता लेना, अथ से इति तक अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अक्ल गुम हो जाना, कोल्हू का बैल आदि मुहावरे हैं जो इस पाठ में आए हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको जो ऊपर दिए गए मुहावरे हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ पर। राम कहानी सुनाना मतलब अपना हाल बताना। वाक्य प्रयोग है, लेखक ने भिक्षुक को अपनी राम कहानी सुना डाली। अगला है कोई चारा ना होना, मतलब कोई उपाय ना होना। वाक्य है, परीक्षा में अच्छी अंक प्राप्ति के लिए पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अगला मुहावरा है अपना रास्ता लेना, मतलब अपना रास्ता नापना। वाक्य है, लेखक ने कहा सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। अगला मुहावरा है अथ से इति तक, प्रारंभ से समापन तक इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग है, रामू ने अथ से इति तक सारी बातें रीतू को बता दी। अगला मुहावरा है अपना समूह लेकर रह जाना, मतलब विफल मनोरथ हो जाना। वाक्य प्रयोग है, गुरुजी की बात सुनकर वह अपना समूह लेकर रह गया। अगला मुहावरा है अक्ल गुम हो जाना, मतलब बुद्धि मारी जाना। वाक्य प्रयोग है, क्रोध में उसकी अक्ल गुम हो गई। आगे का मुहावरा है कोल्हू का बैल, मतलब कड़ी मेहनत करने वाला। वाक्य प्रयोग है, राजू खेत में कोल्हू के बैल जैसा काम करता है। तो इस तरह से आप मुहावरा का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न है, एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास। ख है, जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में और शब्द के अलग अलग अर्थ है। प्रथम वाक्य में और का अर्थ जुड़ाव, जबकि दूसरे में अन्य है। आप भी इसी तरह और शब्द के भिन्न भिन्न प्रयोग करते हुए 5-5 अन्य वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर और शब्द के 2 अर्थ हैं। एक और का मतलब है जुड़ाव और दूसरे और का अर्थ है अन्य। तो इसी तरह से आप भी और शब्द वाले 5 वाक्य बना सकते हैं जिसमें और शब्द के अलग अलग अर्थ हो। चौथा है प्रश्न, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा, मैं धीरे धीरे पहुँच ही गया। तो इस पाठ से उद्धृत उपयुक्त उदाहरणों में ही निपात का प्रयोग हुआ है। कुछ अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं, इन्हें निपात कहा जाता है। इसी तरह भी, मात्र, तक, तो, भर आदि भी निपात है। आप भी इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। आपको भी ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें भी, मात्र, तक, तो, भर आदि शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही प्रथम वाक्य में, दूसरे में भी यहाँ ही का प्रयोग हुआ है जो शब्द में बल लाया है, जिसका प्रयोग जो है शब्द में बल लाने का काम कर रहा है। इसी तरह आपको कुछ वाक्य बनाना है जिसमें भी, मात्र, तक, तो, भर इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो दोस्तों, आप आतिथ्य पाठ के प्रश्न उत्तर जान गए, व्याकरण भी जान गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।